Hello students, I am going to teach you class 10th poem number 4, How to Tell Wild Animal. Firstly, introduction. In the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animal in a very funny way. इस कविता में कवि जो है अलग अलग जंगली जानवरों के करेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है बड़े ही मजाकिया अंदाज में. सी हैज यूज्ड लैंग्वेजेस इन अ वे दैट इट जनरेट सिमरस. इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो इसमें एक उत्साह, एक मजाकपन उत्पन्न करते हैं. सी इज इंट्रोड्यूसिंग द रीडर. ये रीडरों को, पाठकों को इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय कराते हैं टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल. विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के बारे में, जैसे एशियन लायन, बंगाल टाइगर, बियर एट्सेट्रा. एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द एनिमल इन अ वेरी ह्यूमरस वे. हर एनिमल का डिस्क्रिप्शन बड़े ही मजाकिया अंदाज में किया गया है. नाउ सी द समरी. द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल. पोएट ने बहुत सारे जंगली जानवरों के बारे में यहाँ पर बताया है. दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस. ये एनिमल बहुत ही ख़तरनाक हैं. एंड सी हैज इंट्रोड्यूस्ड दैम. और उन्होंने एक एक करके वन बाय वन वेरी फनी वे, बहुत ही मजाकिया अंदाज में उनको यहाँ पर उन्होंने हमारा परिचय कराया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वो सी टेल अस अबाउट द एशियन लायन. वो एशियन लायन के बारे में बताती हैं. सी सेज, वो कहती हैं दैट कि इफ़ यू आर विजिटिंग द जंगल ऑफ द ईस्ट, यदि आप ईस्ट के जंगलों में जाते हैं, देयर यू सी एन एनिमल, जहाँ पर आप एक एनिमल को देखते हैं, विच हैज़ टाउनी स्किन, जिसकी एलोइस ब्राउन कलर की स्किन है, एंड रोअर सो लाउडली, और जो बहुत तेज़ गति से दहाड़ता है, दैट यू विल डाई आउट ऑफ फियर, इतना दहाड़ता है कि आपके लगते हैं कि प्राण ही निकल जाएंगे. दिस मीन्स दैट यू हैव सीन एन एशियन लायन. तो ये समझ जाइए कि ये जानवर एशियन लायन है. मतलब कहता है कि जब आप जंगल जाओ और जंगल में कोई एलोइस कलर का जानवर जिसकी इतनी तेज़ दहाड़ हो कि लगता है कि आपके प्राण ही निकल जाएंगे, तो ये समझ जाइए कि ये एशियन लायन है. नेक्स्ट इन द लाइन इज़ द बंगाल टाइगर. अगले स्टेंजा में वो बंगाल टाइगर के बारे में बताते हैं दैट सी हैज़ एक्सप्लेन टू बी अ रॉयल एनिमल. इसे एक रॉयल एनिमल, मतलब किंग एनिमल कहा गया है. दैट एट वंस अटैक एंड किल्स अ मैन, जो अटैक करता है और सीधे व्यक्ति को मार डालता है. जो अटैक करता है और सीधे जानवर को मार डालता है. सी सेज बाई एडिंग ह्यूमर दैट इफ़ दिस ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्रिप्ड एनिमल किल्स यू एंड ईट्स यू, बताती है कि बहुत ही सुंदर एनिमल है जिसके एलो स्किन पर पीली पीली धारियाँ होती हैं और ये संभवतः आपको मारकर खा भी लेता है. देन यू हैव श्योरली मेट अ बंगाल टाइगर. तो ये मान के चलिए कि ये निश्चित तौर पे बंगाल टाइगर है. आफ्टर दिस ही सेज दैट, इसके बाद वो कहती है कि इफ़ द रीडर मेट एन एनिमल दैट हैज़ ब्लैक स्पॉटेड स्किन, कि एक ऐसा जानवर जिसके शरीर पे ब्लैक ब्लैक गोल गोल धब्बे हैं, एंड इट वंस जंप ऑन हिम, और जो अचानक जंप करता है, देन इट मीन्स दैट द रीडर हैज़ मेट अ लेपर्ड. इसका मतलब है कि वो लेपर्ड है, तेंदुआ है. मोर एवर ही सेज, आगे कहती हैं दैट इफ़ वन विल क्राई जस्ट इन पेन, और आप दर्द से चीखेंगे, इट मे बी ऑफ नो यूज़ एज द लेपर्ड विल नॉट स्टॉप अटैकिंग हिम. तो कहता है इसको देख करके आप चिल्लाना रोना बंद करिए, क्योंकि जितना आप चीखते चिल्लाते हैं उतना ही आपकी ओर अटैक करता है. देन सी मूव्स ऑन टू द बियर. इसके बाद वो बियर्स के बारे में बताती हैं. ही सेज, वो कहती हैं विल हग वेरी टाइटली, कि वह आपको काफ़ी मजबूती से पकड़ता है, आलिंगन करता है. दिस इज़ द वे टू रिकॉग्नाइज द बियर. इस तरह से आप बियर को पहचान सकते हैं.
एज इट किल्स अ पर्सन बाय हगिंग हिम वेरी टाइटली। वो इतनी मजबूती से पकड़ता है व्यक्ति को कि उसमें आदमी की जान भी जा सकती है। शी सेज दैट द बियर विल कंटिन्यू टू हग अस टाइटली एंड दैट इज ओनली वे टू रिकॉग्नाइज हिम। वो लगातार अपने कसाव को टाइट करता जाता है, तब समझ जाइए कि हगिंग करने वाला जो जानवर है, जो हगिंग करने वाला जो जानवर है वो क्या है, भालू है। आफ्टर दिस शी आस्क अ क्वेश्चन टू द रीडर, और इसके बाद वो पाठकों से प्रश्न करती है दैट डू दे नो हाउ टू रिकॉग्नाइज बीस्ट दैट हंट देयर प्रे। फिर आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा जानवर शिकारी जानवर है। हियर सी एक्सप्लेन, यहाँ वो बताती है अबाउट हाइना, हाइना के बारे में, विच थिंग्स हैव आई स्माइल फेस, जो हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखती है, एंड द क्रोकोडाइल दैट हैव टीयर्स इन देयर आइज, और क्रोकोडाइल जो हमेशा उसकी आँखों आंसू से भरी रहती है। दिस कैन बी सीन व्हेन दे आर किलिंग देयर प्रे, ये आप इन्हें जब अपने शिकार का पर अटैक करते हैं तब आप इन्हें देख सकते हैं। दैट लास्ट वन इज लिस्ट इज द कैमलियन, अंतिम जानवर कैमलियन गिरगिट के बारे में बताया है। सी सेज दैट इट इज़ अ लिजार्ड, वो कहती है कि लिजार्ड जैसा ही होता है। विच डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स, जिसके न कान होते हैं न पंख होते हैं, लाइक लिजर्ड। ओनली दिस कैन हेल्प यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लिजार्ड एंड कैमलियन, यही है अंतर जो गिरगिट और छिपकली में अंतर करता है। क्या चीज़? सी फर्दर सेज, वह कहती है कि कैमलियन हैज़ क्वालिटी ऑफ चेंजिंग इट्स कलर, कैमलियन का एक गुण होता है कि वो अपना कलर चेंज करता है। कलर ऑफ द सरफेस, जिस सरफेस में रहता है उसके हिसाब से वो अपना कलर चेंज करता है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ कैमलियन सिटिंग ऑन which has already turned its color to brown just like branch of tree, जैसे यदि वो ट्री में बैठा है, ब्राउन ट्री है, तो वो उसके कलर को भी ब्राउन कर देता है। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at as you are dying, you will know it's the Asian lion. Tawny means yellowish brown color. The poet is telling the reader, यहाँ पर जो कवि है वो अपने पाठकों को बता रहे हैं दैट कि हाउ दे कैन रिकॉग्नाइज वेरियस एनिमल इन द जंगल ऑफ द ईस्ट, कि ईस्ट के जंगलों में अलग अलग जानवरों को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टेंजा, इसमें पहले स्टेंजा में ही सी सेज कहती हैं दैट इफ़ द रीडर कम्स अक्रॉस एन एनिमल, जब वो जानवर की रीडर यदि किसी जानवर से मिलता है जिसकी हुज स्किन इज येलोइश ब्राउन, जिसकी स्किन भूरी और पीले टाइप की है इन कलर, इफ़ इट रोवर्स, और यदि उसकी दहाड़ इतनी स्ट्रांग हो कि हिम स्ट्रांगली दैट ही कैन डाई आउट ऑफ हियर, कि आपको ऐसा लगता हो कि प्राण ही निकल जाएंगे, इट मीन्स ही हैज़ इनकाउंटर्ड एन एशियन लायन, इसका मतलब है कि आप जिस जानवर से मिल रहे हैं वो एशियन लायन है। सी हैज़ हिमरेसली एक्सप्लेन द एशियन लायन, वो यहाँ पर बड़े ही मजाकिया अंदाज में एशियन लायन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। विच कुड किल अ पर्सन विद इट्स रॉर, कि उसकी दहाड़ ही इतनी ज़्यादा होती है कि उसके लोग दहाड़ से ही लोगों की मतलब मौत हो सकती है। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है राइम स्कीम ABBCC फॉलोड, जैसे एडवांस, चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डायन, लाइन। एंजाइममेंट भी हमें मिलता है कंटिन्यूशन ऑफ सेंटेंस टू नेक्स्ट लाइन इफ देयर टॉयनी बीस्ट। Inversion, change in the format of sentence. Essence, use of vowel sound O. Allusion, reference to famous thing, place, space of animal. Or if some time, next stanza, or if some time when roaming around noble wild beast greets you with black strip on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you
लर्न द बंगाल टाइगर टू द स्क्रीन। यहाँ पर कवि जो है वो बंगाल टाइगर के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। नोबल मीन्स हाईली बॉर्न या एरिस्टोक्रेटिक रॉयल फैमिली, और वह यहाँ पर डिस्क्रीन मीन्स रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। सी एक्सप्लेन, वो आगे एक्सप्लेन करती हैं कि एनिमल दैट रोम्स इन द जंगल, जंगलों में घूमता रहता है, एंड बिलोंग्स टू अ रॉयल क्लैन, जो एक रॉयल है, मतलब एक किंग है। द कलर ऑफ इट्स स्किन येलो इज विद ब्लैक, इसमें येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। सी सेज दैट, वो कहती है कि इफ़ यू नोटिस दैट ही किल्स यू एंड इट्स यू अप, कि आप देखोगे कि यदि अटैक करता है तो ये आपको खा भी सकता है। देन दिस मीन्स दैट यू हैव श्योरली सीन अ बंगाल टाइगर, इसका मतलब है कि आप बंगाल टाइगर से मिल रहे हैं। दिस टाइम आल्सो सी हैज यूज्ड डार्क ह्यूमर टू एक्सप्लेन हाउ अ टाइगर लुक्स लाइक, यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि वो टाइगर दिखता कैसे है। बिकॉज वंस अ पर्सन हैज़ बीन ईटन अप बाई अ वाइल्ड एनिमल देयर इज़ नो यूज इज डिटरमाइनिंग विच वाइल्ड एनिमल इट इज़, क्योंकि यदि अटैक करता है तो ये आदमी को मार देता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इससे मिलता है और उसका सामना हो जाए तो फिर वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं रह जाता। लिटरेरी डिवाइस दी हुई हैं, राइमिंग स्कीम इसमें भी ए बी बी सी सी है, और एल्यूजन यहाँ पर प्लेस स्पीसीज ऑफ एनिमल बंगाल टाइगर के लिए दिया गया है। एजोनेंस के रूप में यहाँ पे ओ वावेल को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट, इफ स्टोलिंग फोर्थ बीस्ट UV verse hide with spot papered as soon as he has leapt on you. You will know it is the leopard. Twill do no good to roar with pain. He only leap and leap again. तो स्टॉलिंग मीन्स वॉकिंग क्वाइसली, फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड, हाइड मीन्स स्किन ऑफ एनिमल, पीपर्ड इट मीन्स द स्पॉट, लीप मीन्स लेफ्ट है ये, जंप टूवर्ड समवन, किसी को अटैक करना। द पोएट सेज दैट इफ़ यू कैजुअली वॉकिंग ऑन जंगल, यदि आप बड़े सावधानी से आगे जंगल में बढ़ें, यू विल मीट एन एनिमल, आप एक ऐसे एनिमल से मिलेंगे हु हैज़ स्किन विथ स्पॉट्स ऑन इट, जिसके स्किन पे काले काले धब्बे हैं। दिस एनिमल इज सो फास्ट दैट इट विल लीप ऑन यू, ये इतना तेज चलता है जैसे आप पर वे जंप कर रहा हो एट वंस, विच मीन्स दैट विल जंप ऑन यू, लगता है कि आप पर अटैक कर देगा। दिस जंपिंग इज एन इंडिकेशन दैट, ये जंपिंग करना बताता है कि नो वन अदर देन द लेपर्ड मोर, कि ये केवल तेंदुआ ही है। सी एड्स, आगे बताती है दैट इफ़ यू विल क्राई आउट ऑफ पेन, यदि आप डर से चीखते हो, नो गोइंग टू बी एनी यूज टू कीप जंपिंग ऑन इट, तो रोज चीखने चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अगेन जंप करेगा। सो इन दिस स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेपर्ड, इस तरह से यहाँ पर जो कवि है वो लेपर्ड के कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा अबाउट द बियर, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड you will meet a creature there who hug you very very hard, be sure it's bear, if you have any doubts I guess he will give you just once more cares। यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड, यार्ड मीन्स बैकयार्ड और लॉन एरिया ऑफ हाउस, केयर्स मीन्स जेंटल टच। इफ़ यू आर वॉकिंग इन द लॉन, यदि आप अपने लॉन में घूम रहे हैं हाउस के, एंड यू मीट अ क्रिएचर, ये वाइल्ड नहीं है, एनिमल ह्यूमन बींग, चार पाँच चलने वाला जानवर है, विच हग्स यू टाइटली, जो आपको जम कस के पकड़ लिया है, इट्स अ बियर, ये क्या है, बियर है। सी फर्दर एड्स, वो आगे बताती हैं दैट इफ़ यू आर स्टिल इन डाउट रिगार्डिंग एनिमल, यदि अभी भी आपको डाउट है कि कौन सा एनिमल है, द इजी वे दैट ही विल हगिंग कीप अगेन, कि आप इसको यदि आप बार बार आपको हक करता जा रहा है और बार बार इसकी जो पकड़ है वो टाइट होती जा रही है, तो ये मान के चलिए कि वो बियर है। एंड टचिंग वेरी जेंटली, दिस एक्ट ऑफ हिज विल मेक श्योर, ये आपको निश्चित करेगा अबाउट इट्स आइडेंटिटी, इसको पहचानने में। यू विल कम टू नो दैट इट इज़ बियर, तब आप समझ जाएंगे कि ये बियर है। यहाँ पर भी राइमिंग स्कीम ए बी सी सी है। इंजैपमेंट यहाँ पर सेंटेंस में देखने को मिल रहा है। एलरेशन में डब्लू साउंड का प्रयोग किया गया है। एजोनेंस में वावेल ई यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, दाउ टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्री
A novice might nonplus the crocodile you. Always may tell from the hyenas. Hyenas come with merry smile, but if they weep, there's crocodile. वर्ड में देखिए डिस्टिंग्विश में डिफ्रेंशिएट. beast of prey means animal that hunts other animal for food. Novice new job. Nonplus confused. The poet says कवि कहती हैं that for someone who is new job कि जिनके लिए ये नया है, जो पहली बार जंगल में गए हैं और जानवरों को ठीक तरह से नहीं पहचान पाते, रिकॉग्नाइजिंग में नया जॉब है. इट विल बी लाइक टू पजल, तो ये उनके लिए कन्फ्यूजियस होगा. टू रिकॉग्नाइज एनिमल, यह रिकॉग्नाइज करने के लिए. दैट हंट लाइक दैट एनिमल फॉर देयर फूड, कि कौन सा एनिमल जो है फूड के लिए शिकार करता है. सो हियर पोएट ट्राइज टू हेल्प, इसलिए यहाँ पर कवि आपकी मदद करती है. हेल्प आउट द रीडर, अपने रीडर की, पाठकों की, बाई टेलिंग, ये बताते हुए कि द डिफरेंस बिटवीन टू एनिमल, कि दो जानवरों में क्या डिफरेंस है. यहाँ पर हाइना और क्रोकोडाइल के बारे में बताया है. ही सेज दैट, कहती हैं दैट हाइना विल बी स्माइलिंग, हाइना हमेशा मुस्कराती रहती है. इफ़ इट इज़ क्रोकोडाइल, और यदि ये क्रोकोडाइल है तो ऑलवेज टीयर्स, उसके आँखों में आंसू भरा रहता है. बोथ दीज एनिमल डेंजरस, ये दोनों ही एनिमल खतरनाक हैं. इसमें भी ड्राइविंग वही है, ABABCC. एलिट्रेशन में एन साउंड है, नॉविस नॉनप्लस. और इंजैपमेंट है जिसमें डिस्टिंग्विश माइट नॉनप्लस, क्रोकोडाइल हाइनाथस. द ट्रू chameleon is small as lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, that chameleon you see. यहाँ पर वो गिरगिट के बारे में बताता है. द पोएट सेज दैट, कवि कहता है नेक्स्ट इज कैमलियन, अगला जानवर जो है वो कैमलियन है, गिरगिट है. विच इज स्मॉल क्रिएचर, जो छोटा जीव है. इट लुक्स लाइक लिजर्ड, ये छिपकली की तरह दिखाई देता है. बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि कैमलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, कि इसके कान और विंग्स नहीं होते हैं. मोर एवर सी सेज, वो आगे कहती हैं दैट कैमलियन हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर, इसमें अपने स्किन के रंग सरफेस के अनुसार रंग बदलने का गुण होता है. देयरफॉर, इसलिए इफ़ यू सी अ ट्री एंड फाइंड नथिंग एल्स ऑन, यदि आप कोई पेड़ देखते हो और उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, देन इट मस्ट बी अ कैमलियन सिटिंग इन, इसका मतलब वहाँ पर गिरगिट बैठा हुआ है या बैठी हुई है. इट हैज़ चेंज इट्स कलर इनटू द कलर ऑफ ट्री, ये अपने सरफेस के हिसाब से कलर चेंज करता है. यदि ये आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.